क्या शिक्षा विभाग शिक्षक और सरकार के बीच तकरार की स्थिति पैदा करना चाहता है? क्या इस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे? क्या मुख्यमंत्री इन मुद्दों को शांत करेंगे अथवा शिक्षा विभाग और शिक्षक के बीच में तकरार बरकरार रहेगी? शिक्षक और सरकार के बीच तकरार की स्थिति पैदा करना चाहता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग मुकदमेबाजी से नहीं बल्कि सहोपकार से ही चलेगा। ये बातें माननीय एमएलसी बंशीधर बजवासी जी ने कही है। और क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, आइए हम इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज बंशीधर बजवासी जी के द्वारा एक पत्र विभाग को सौंपा गया है। उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग शिक्षकों के जो प्रमोशन है, जो नियोजित शिक्षक नियमावली की प्रमोशन की नियमावली है, उसके तहत ही प्रमोशन देना था, कालबद्ध प्रोन्नति का प्रमोशन देना था, स्नातक की प्रमोशन होनी थी, उसके बाद आपको कहे तो प्रधानाध्यापक का ही प्रमोशन देना था। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अपना साजिश किया, अपना जाल फैलाया और शिक्षकों को बलगला करके उन्हें राजकर्मी, चाइनीज राजकर्मी देने का काम किया, और आज तक जो राजकर्मी बने हैं उसका कोई न नियमावली बना है और न ही उस पर कुछ सुचारू रूप से काम ही हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी नियमावली को ही इन पर थोपा गया है, उन सारी नियमावली को ही इन पर लागू किया गया है। लेकिन छुट्टियों की बात करें, बहुत जगह ये शिकायतें मिल रही हैं कि मेडिकल की छुट्टी उन्हें नहीं दी जा रही है, उन्हें मातृत्व अवकाश की छुट्टी नहीं दी जा रही है। ऐसे परिस्थिति में एक तरफ जहां सेवा निरंतरता की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार टकराहट की स्थिति पैदा करना चाह रही है और शिक्षकों को प्रमोशन न देकर के उनसे लड़ने का काम करना चाह रही है शिक्षा विभाग। जिस तरीके से जो पत्र जारी हुआ है, उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, उसमें आपने पत्र देखा होगा, उसमें साफ तौर से विभाग की ओर से कहा गया है कि अब विभाग कोर्ट का रुख करेगी और एलपीए दायर करेगी प्रमोशन नहीं देने को लेकर के। तो इसी पर बंशीधर बजवासी जी का प्रतिक्रिया आया और बंशीधर बजवासी जी ने विभाग को पत्र सौंप दिया है, सरकार को पत्र सौंप दिया है। और इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, आइए हम पत्र को देखते हैं। इसको आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद सदस्य बंशीधर बजवासी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट पत्र लिखा गया है। उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, आप आइए देखिए इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने जो विषय दिया है, आप देख सकते हैं कि 2 दशकों से कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति देने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने के बदले शिक्षकों को परेशान कर शिक्षकों और सरकार के बीच टकराहट पैदा करने के विभागीय निर्णय पर संज्ञान लेने के संबंध में उन्होंने पत्र जारी किया है। और जो प्रसंग दिया गया है, जो निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं साहिला जी, बिहार पटना का जो ज्ञापांक है 1143 दिनांक 28/4/2025 का ये पत्र है। और इस पत्र के आलोक में ही बंशीधर बजवासी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि महाशय, उपयुक्त विषय के सादर अंकित करना है कि विगत 2 दशकों से कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु नियमावली 2012 में प्रावधान बनाया गया था। प्रावधानित नियमानुसार स्नातक ग्रेड के निर्धारित कुल पदों में से आधे पदों पर प्रोन्नति दी जानी थी और इंटरमीडिएट योग्यताधारी शिक्षकों की 12 वर्षों की सेवा पूर्णता के आधार पर वरीय वेतनमान में कालबद्ध प्रोन्नति दी जानी थी। नियमावली अधिसूचित किए जाने के बाद वर्षों तक स्नातक ग्रेड के पदों पर सीधे नियुक्ति तो की गई, परंतु पूर्व के कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति की कार्रवाई नहीं की गई। 2 दशकों तक काम करने के बाद भी प्रोन्नति नहीं दिए जाने पर विभिन्न शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इन्हें प्रोन्नति देने का आदेश दिया, जिसका अनुपालन करते हुए प्रोन्नति देने के बदले प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना ने उच्च न्यायालय पटना के फैसले को चुनौती देने का विभागीय निर्णय बताते हुए कालबद्ध प्रोन्नति की प्रक्रिया रोक दी है। 2 दशकों से कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु विभाग को जहां उदारता दिखाते हुए प्रोन्नति देनी चाहिए थी, वहां एक तो शिक्षकों के साथ विभाग वर्षों तक अन्याय करता रहा है और
जब न्यायालय ने प्रोन्नति देने का आदेश दिया तो अब शिक्षकों से मुकदमाबाजी कर उनमें असंतोष पैदा किया जा रहा है और सरकार एवं शिक्षकों के बीच दुराव टकराव की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि कृपया कर इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराते हुए नियोजित शिक्षकों की उच्च पदों एवं वरीय वेतनमान में प्रोन्नति का आदेश देकर शिक्षक और सरकार के बीच गतिरोध की स्थिति पर त्वरित रोक लगाने की कृपा करेंगे। और यह प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कागजात हेतु प्रेषित किया गया है। तो ये माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा एक जो प्रयास किया गया है और एक बातें आई हैं सामने, उसके खिलाफ में उन्होंने आवेदन मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है और इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब सरकार इस पर क्या फैसले लेती है, विभाग इस पर क्या स्टैंड लेता है, आगे शिक्षकों का प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षक इसके खिलाफ आंदोलन में उतर सकते हैं और फिर सरकार के सामने एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि सामने चुनाव भी है। ऐसे परिस्थिति में अब सरकार को ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, न कि शिक्षकों से टकराव करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।